प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बड़े छोटे से शब्द को देखना चाहेंगे, उसे थोड़ा समझना चाहेंगे। और आज का जो विषय हमारा है, ये विश्वास का महत्व। ये शब्द विश्वास जो है, उसको हम कैसे समझेंगे? क्या ये ऐसा है कि जो चीज़ हम सामने देख रहे हैं हमें विश्वास है कि ये चीज़ है? ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। जब विश्वास नहीं होता है, तो क्यों विश्वास नहीं होता है? जब शक पैदा हो जाता है, और जब शक पैदा हो जाता है तो ये विश्वास को भी मतलब हम थोड़ा उलट पुलट कर लेते हैं। और बहुत से परिवार भी ऐसे अभी आप हमारे बीच में मिलेंगे, शक ने विश्वास को हटा दिया है। और जब विश्वास हट जाता है तो परेशानियां आने लगती हैं। और जब परेशानियां आने लगती हैं, तब बाद में समझ में आता है कि हमसे तो गलती हो गई है। अजीजों, ये विश्वास के महत्व को हम समझना चाहते हैं। चलिए, बाइबल के मुताबिक हम देखना चाहते हैं। बाइबल में बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब वाटिका में रखा था, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन उसने दे रखे थे, और हम उसमें देखना चाहते हैं। जेनेसिस यानी उत्पत्ति, उसका 2nd चैप्टर और 17 वर्ष में परमेश्वर उनको कुछ कहता है, आदम और हवा को। जरा सुन लेते हैं। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी परमेश्वर उनको बड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है कि भाई वो जो वृक्ष लगा हुआ है ज्ञान और भले बुरे का, उसके फल को मत खाना, और जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अब इन बातों को तो सुन लिया उन्होंने, लेकिन सुनने के बाद उसके बाद धीरे से अब शैतान भी प्रवेश हो रहा है। और शैतान जब आता है तो हम इसी जेनेसिस के 3rd चैप्टर और 1 से 13 और बल्कि आगे भी पदों में हम देख सकते हैं, वो वार्तालाप करता है हवा के साथ। और हवा के साथ जब वार्तालाप करता है तो पूछता है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? तो आपस में बात करते 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 वो इस निष्कर्ष पे आते हैं। वो शैतान ये कहता है कि नहीं नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे। कंफर्म कराना चाहता है कि भैया नहीं मरोगे तुम, बल्कि तुम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करके, है ना, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैं अच्छा सोचा होगा कि पता नहीं ये कितनी अच्छी बात है, चलो करके देखते हैं। और अजीजों, उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, और परमेश्वर की बात पर विश्वास न करके उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास किया और उस फल को खा लिया। अच्छा, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि विश्वास के ही द्वारा, है ना, विश्वास के ही द्वारा मनुष्य का पतन हुआ। और जब मनुष्य का पतन हो गया, यानी कि मृत्यु आ गई, पाप हो गया, वो परमेश्वर की नज़र से दूर हो गया, विश्वास के द्वारा ही ये पतन हमारे बीच में आया। परमेश्वर ने जब देखा, जब उसको मिलने के लिए आया, तो पता लगा इन लोगों ने इस फल को खा लिया है, पाप किया है। उसके बाद परमेश्वर की बड़ी चिंता हो गई। परमेश्वर ने सोचा कि अब क्या, किस तरीके से इसका सुधार किया जाए। परमेश्वर ने भी उसी शब्द को लिया है, उसी शब्द को परमेश्वर ने लिया है। और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, परमेश्वर की योजना में किस तरीके से मनुष्य का उद्धार शब्द विश्वास के द्वारा हो। और अजीजों, हम पढ़ते हैं मत्ती 1 और उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था, है ना। वो सुनिए। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत बता रहा है उसको कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पाप तो हो गया है, अब पाप का समाधान तो करना है, पाप की को तो मिटाना है किसी तरीके से। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए ये विचार किया कि वही उत्पन्न होगा, और वही इस प्रकार अपना बलिदान देने के बाद मनुष्य के पापों को धो देगा और मनुष्यों का उद्धार करेगा। और अजीजों, ये बिल्कुल पूरा हुआ है।
और इसकी पूर्ति को भी अगर हम देखते हैं तो वो गलतियों के 4th चैप्टर के 4th वर्स में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, यानी व्यवस्था के अधीन परमेश्वर का पुत्र जब समय पूरा हुआ तो पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो पापों से उद्धार करने के लिए तो आने वाला था, और इसीलिए उसका नाम यीशु रखा जाए। और यीशु का मतलब भी है उद्धार करता, पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर। अजीजों, परमेश्वर ने बहुत सुंदर इंतजाम किया था, क्योंकि इन्होंने विश्वास करके पाप तो किया। परमेश्वर भी कहता है विश्वास करने की वाली बात, और परमेश्वर अपने वचन में कहता है ना, आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना 3 और उसकी 16वीं आयत को, जॉन 3:16 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां विश्वास शब्द आया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी सुंदर बात है ना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, कि जो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अजीजों, हमें अनंत जीवन को भी समझना पड़ेगा कि अनंत जीवन क्या है। ये वो जीवन है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई माप नहीं है, इसको मापा नहीं जा सकता। अनंत जीवन है, हमेशा हमेशा का। अब ये विश्वास जो करना है, वो किस तरीके से विश्वास करना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब ये है कि मुझे और आपको 2-3 बातें करनी होगी। वो ये करना होगा, ये विश्वास करना होगा कि वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो मेरे पापों के लिए घायल किया गया, और वो क्रूस पर चढ़कर बलिदान हो गया मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। अजीजों, ये तब मुझे विश्वास करना पड़ेगा। वो है विश्वास कि हाँ, प्रभु मेरे खातिर, मेरे बदले में क्रूस पर चढ़ गया। अजीजों, कितना बड़ा प्रेम था परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, कि वो विश्वास के द्वारा जो पतन हुआ है, उस पतन को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो बलिदान हो, और बलिदान होने के बाद अपने लहू से पापों को मिटा दे। तब जाके जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे खातिर, मेरे लिए मर गया, और फिर हम पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर का वचन बड़ा सुंदर कहता है ना। परमेश्वर का वचन कभी मना नहीं करता, जो भी उसके पास आता है वो हाथ खोल के बुलाता है, और जब वो बुलाता है और हम अगर सुनते हैं तो हम इस प्रकार विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वास हमने किया, विश्वास के द्वारा पतन आया, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने मनुष्य का उद्धार किया। जीरो, कितनी सुंदर बात है। और वो भी ऐसा उद्धार किया कि जब हमारा उद्धार हो गया तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। और अजीजों, हमारी क्या इच्छा है? क्या अनंत जीवन में जाना है या पाप में पड़े रहना है? ये मेरे और आपकी चॉइस है कि मैं और आप उस उद्धारकर्ता को कैसे स्वीकार करते हैं। अजीजों, हमें उसको अपने जीवन में बुलाना पड़ेगा। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सड़क छाप नहीं है। वो हमारा उद्धार करता है। जब तक हम उसे बुलाएंगे नहीं, इनवाइट नहीं करेंगे अपने दिल में, वो हृदयों में नहीं आएगा। अजीजों, हमें अपने हृदयों को खोलना है, बुलाना है, और तब जाके प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आएगा। और हमारे लिए एक बड़ी आशा है, हम पाप में नहीं होते। जब हमारा उद्धार हो जाता है तो पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 13 से लेके 18वें पद को आप घर में पढ़िएगा। वहाँ बड़ी सुंदर बातें लिखी हुई हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे चुने हुए लोगों को हमको लेने के लिए, तब वहाँ लिखा हुआ है, पद में 14 में लिखा है, जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में सो गए हैं, है ना। और उसके 16वें आयत को अगर हम पढ़ते हैं, 16 पद को पढ़ते हैं, तो वो लिखा है कि जो परमेश्वर की जब तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अजीजों, और पहले जी उठेंगे। और 14वीं आयत को हम रिवर्स तरीके से अगर देखें तो जो मसीह में सो गए हैं वो उन्हें अपने साथ लेके आएगा। अजीजों, जी उठेंगे, अपने साथ लेकर आएंगे। और भी आगे हम देखते हैं 17वें पद को भी अगर देखेंगे तो वहाँ बड़ा पद है, उसके कुछ
सेंटेंस को हम देखेंगे, बादलों पर उठाए जाने के लिए हमको लेने के वो आएगा, और जब वो मुझे और आपको लेने के लिए आएगा तो इसी रीति से हम बादलों पर परमेश्वर के पुत्र को मिलेंगे और हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। अजीजों, उद्धार होने के बाद, नया जन्म पाने के बाद विश्वास इस तरीके से किया जाएगा कि प्रभु को ग्रहण कर लें, और प्रभु को ग्रहण करने के बाद अगर हम नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, अविश्वास में जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तब हमारा क्या हाल होगा, ये रेवलेशन में हम देखना चाहते हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य के उसकी 20वें अध्याय की 15वीं आयत को, ये बाद में कभी और डिटेल में हम समझ लेंगे, वहाँ बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। जी, आग की झील में कौन डाला गया? जो विश्वास नहीं कर रहा, जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, तो क्या लिखा है कि वो आग की झील में डाला गया। अजीजों, बड़ी सीरियस वाली बात है कि अगर इतना होने के बाद भी हमारे पास सारी पुस्तकें हैं, पवित्र शास्त्र है और वचन परमेश्वर का है, हम विश्वास कैसे करते हैं? और विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा अंत क्या है? अंत हमारा आग की झील है। और इसके और भी कंफर्मेशन है, इसी प्रकाशित वाक्य की 21वें अध्याय की 21 चैप्टर एंड 27 वर्ष में बड़ा सुंदर लिखा है कि कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, और वहां भी ये बात लिखी है परमेश्वर। हाँ जी, पढ़िएगा। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अजीजों, विश्वास के द्वारा पतन हुआ और विश्वास के द्वारा ही उद्धार आया है। हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, हमारा नया जन्म होगा, पापों की क्षमा होगी, आत्मा का शुद्धिकरण होगा, अनंत जीवन के वारिस होंगे। तो अजीजों, आज हमने ये देखा है इस विश्वास शब्द का महत्व क्या है। महत्व ये है कि पतन जैसे हुआ विश्वास से, उसी तरीके से परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार किया है कि हम अनंत जीवन पाएं। चॉइस हमारी है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करके अनंत जीवन में, या फिर आग की झील में जलना चाहते हैं? अजीजों, ये विश्वास का महत्व ये है जो आज हम समझना चाहते हैं। प्रभु हम सबों को बुद्धि दे, समझदारी दे कि हम इन शब्दों को समझें और इस पर गौर करके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बच जाएं। और जब हम बच जाएंगे तब हम अनंत जीवन में, इटर्निटी में उसके साथ प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी बुद्धि दे, समझदारी दे कि हम इन शब्दों को समझें और अपने जीवन में काम में लाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि विश्वास के द्वारा ही प्रभु जी आपने हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही पाप इस संसार में आया था, आपने हमें मृत्यु से और उस भयंकर आग से बचाया है प्रभु, कि हम आप पर विश्वास करके इस अनंत जीवन में प्रवेश करें। आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।